वेलकम। अगला जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ कार्बन साइकिल के बारे में। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। कार्बन होता क्या है? तो कार्बन जो है एक एसेंशियल एलिमेंट्स होता है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ये एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है कार्बोहाइड्रेट का, फैट्स का, प्रोटीन का और न्यूक्लिक एसिड्स का और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। कार्बन साइकिल जो है एक कंटिन्यूस सर्कुलेशन है कार्बन्स का। और कार्बन साइकिल जो है ये क्या है, एक मेजर कार्बन साइकिल जो क्या है ये कंटिन्यूस सर्कुलेशन है कार्बन का। किसके किस में? एटमॉस्फेयर के, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में, ओशन, सॉइल और रॉक के बीच में। इसका डेफिनेशन यही हो गया कि कार्बन साइकिल जो है ये एक साइक्लिक मूवमेंट होता है कार्बन का बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट से और ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट से। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल सा चीज है, कार्बन जो है एक एसेंशियल एलिमेंट्स है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और ये जो है बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। जो उसका चेन ही बनता है कार्बन से, तो वो एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में उसका काउंट करेंगे। और उसके बाद कार्बन साइकिल क्या होता है? बस कुछ नहीं कि एक कंटिन्यूअस सर्कुलेशन होता है कार्बन का किसके किसके बीच में? तो ए बायोटिक कंपोनेंट्स और ए बायोटिक कंपोनेंट में, एटमॉस्फेयर का और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में। बहुत सारे अब यहाँ पे दिया हुआ है कि मेजर रिजर्वायर जो है कार्बन का है क्या क्या। तो बहुत सारे अलग अलग हैं जहाँ पे कार्बन जो है वो स्टोर होके रहता है। तो जिसमें एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड में के रूप में कार्बन स्टोर रहता है। ओशियन में वही कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो जाता है बायोकार्बोनेट या कार्बोनेट के रूप में। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनिक कार्बन जो है रहता है, जैसे प्लांट का, एनिमल्स और माइक्रोब्स हो गया। सोयल में जो ऑर्गेनिक मैटर एंड ह्यूमस हो गया। सेडिमेंट्री रॉक में स्पेशली लाइमस्टोन जो उसमें मिलता है। फॉसिल फ्यूल्स में कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है, इन सब में भी जो कार्बन है वो स्टोर होता है। तो ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे। एटमॉस्फेयर में है, ओशियन में है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, सॉइल में है, सेडिमेंट्री रॉक्स में है और लास्ट में फॉसिल फ्यूल्स में है। अब मेजर स्टेप जो है वो क्या क्या है कार्बन साइकिल का, एक बार देखते हैं। तो मेजर स्टेप जो कार्बन साइकिल का है वो सबसे पहला है क्या है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है उसमें क्या होता है कि ग्रीन प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब करता है CO2 एटमॉस्फेयर से, और उसके बाद यूज करता है लाइट एनर्जी और ताकि वो सिंथेसाइज कर सके ऑर्गेनिक फूड को। इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है कि 6CO2 प्लस 6H2O। यहाँ पे दोनों जो है 6 रहता है, और प्लस सनलाइट वो देता है हम लोग को ग्लूकोज C6H12O6 और प्लस 6O2। सो ये है फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला। तो मेजर स्टेप जो कार्बन साइकिल में सबसे पहला है फोटोसिंथेसिस। उसके बाद ट्रांसफर होता है थ्रू फूड चेन। यस, एक बार जब वहां पे बना ऑर्गेनिक फूड तो उसको ट्रांसफर किया जाता है फूड चेन के द्वारा। फूड चेन के द्वारा ट्रांसफर कैसे होगा? तो वही जो प्लांट है उसको खाएगी हार्बिवोर्स, हार्बिवोर्स को फिर खाएगा कार्निवोर्स। तो इस तरह से ये ट्रांसफर होते रहेगा। तो कार्बन ट्रांसफर होता है प्लांट से हार्बिवोर्स में, फिर कार्निवोर्स में और थ्रू फीडिंग। उसके बाद अगला क्या है? रिस्पायरेशन जो है मेजर स्टेप्स इन कार्बन साइकिल में एक है, रिस्पायरेशन भी है। कार्बन साइकिल क्या होता है कि बायोटिक कंपोनेंट से ए बायोटिक कंपोनेंट में जो एक मूवमेंट होता है। यहाँ पे हम लोग देखे थे ना कि जो है साइक्लिक मूवमेंट है बायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक मूवमेंट, बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट से लेके ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट में। तो वही साइक्लिक मूवमेंट देख रहे हैं। ए फोटोसिंथेसिस में हुआ, एक हो गया ट्रांसफर थ्रू फूड चेन में हुआ। अगला जो रिस्पायरेशन हुआ, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो लोग रिस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं और रिलीज करते हैं CO2 बैक टू द एटमॉस्फेयर और ओशन। तो ऑर्गेनिक मैटर जो हो गया O2, CO2, H2 और एनर्जी, तो इसके माध्यम से हो गया। फिर उसके बाद अगला जो है वो है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजिशन में जो है वो क्या है? डिकम्पोजिशन में क्या है? कुछ नहीं कि डेड प्लांट्स और एनिमल जो है वो ब्रोकन डाउन किया जाता है डिकम्पोजर्स के द्वारा, और इससे भी CO2 रिलीज होता है और कुछ कार्बन जो है रिमेन रह जाता है सॉइल में एज ऑर्गेनिक मैटर में। तो जो भी डेड प्लांट और एनिमल्स हैं तो उसको भी ब्रोक पहले तोड़ा जाता है डिकम्पोजर्स के द्वारा, और उससे क्या होता है CO2 का रिलीज होता है, और वो और कुछ कार्बन जो है वो रह भी जाता है सॉइल में एज ऑर्गेनिक मैटर। बस बेसिक्स यहाँ पे यही है कि यहाँ पे भी जो है साइक्लिक मूवमेंट हो रहा है कि डेड जो ऑर्गेनिज्म से एबायोटिक कंपोनेंट अब वो बन गया, और उससे बायोटिक कंपोनेंट जो है जो भी डिकम्पोजर्स है वो लोग के बीच में।
ठीक है, कंबशन में भी वही हो गया कि यहाँ से CO2 निकल रहा है, एनवायरनमेंट में जा रहा है, तो यस ये भी बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल जो है ये भी रिलीज करता है स्टोर कार्बन को इनटू एटमॉस्फेयर्स। बायोमास रिलीज करता है स्टोर कार्बन टू बायो एटमॉस्फेयर, SCO2 हो गया। ओशन एटमॉस्फेयर एक्सचेंज जो है, यस ओशन और एटमॉस्फेयर के बीच में भी एक्सचेंज होता है, जिसमें CO2 जो है एक्सचेंज होता है किसके किसके बीच में, एटमॉस्फेयर और ओशन के बीच में। इन वाटर जहाँ पे हम लोग फॉर्म करते हैं कार्बोनिक एसिड, बायोकार्बोनेट और कार्बोनेट। CO2 जो है ये एक्सचेंज होता है बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड ओशन के बीच में। CO2 जो है एक्सचेंज होता है एटमॉस्फेयर और ओशन के बीच में। इन वाटर, वाटर में हम लोग देखते हैं कि ये फॉर्म कर लेता है क्या, कार्बोनिक एसिड, बायोकार्बोनेट और कार्बोनेट्स। याद रखना है कि CO2 एक्सचेंज होता है किसके किसके बीच में, एटमॉस्फेयर और ओशन के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे वाटर में जाने के बाद जो CO2 है ये फॉर्म कर लेता है क्या क्या, कार्बोनिक एसिड्स, बायोकार्बोनेट और कार्बोनेट। सेडिमेंटेशन एंड रॉक फॉर्मेशन जो है, मरीन ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल होते हैं CaCO2 का, CO3 का। मरीन ऑर्गेनिज्म जो है उनके पास वो फॉर्म कर लेते हैं एक सेल CaCO3 का। आफ्टर जब डेट होता है तो ये जो सेडिमेंट है ये फॉर्म्ड होता है, इनका जो सेडिमेंट फॉर्म होता है एंड विच बिकम रॉक लाइमस्टोन ओवर लॉन्ग पीरियड। सेडिमेंटेशन एंड रॉक फॉर्मेशन जो है ये क्या है, ये एक अच्छा एग्जांपल है कार्बन साइकिल में कि बहुत सारे मरीन ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉर्म कर लेते हैं सेल जो बना होता है CaCO3 से, ठीक है। और वो जो है आफ्टर डेथ CaCO3 जो हो गया उससे बना होता है, और वो जो है आफ्टर डेथ जो है सेडिमेंट इनका बनता है, इनसे जो है ये जब डेथ हो जाते हैं तो ये जो CaCO3 बना यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो बना, ये कुछ दिन के बाद जो है रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। रॉक में भी अगर बोला जाता है कि जो कॉमन सब्सटेंस जो पाया जाता है रॉक में वो यही है, कैल्शियम कार्बोनेट का ही मिलता है, ठीक है। जिसमें लाइमस्टोन्स हो गया, चौक हो गया, ये सब जो है ये सब रहता है। और ये रॉक हो गया और ओवर लॉन्ग पीरियड, और ये बहुत दिन तक अगर रहता है ऐसे ही जमा तो वो कन्वर्ट हो जाता है रॉक में लॉन्ग पीरियड के बाद। सो ये था हमारा कार्बन साइकिल का मेजर स्टेप्स, जिसमें हम लोग देखिए क्या कि मेजर स्टेप जो है, एक हो गया फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, दूसरा हो गया ट्रांसफर होता है फूड चेन के माध्यम से, तीसरा रेस्पिरेशन के माध्यम से ट्रांसफर मूवमेंट हो रहा है, साइक्लिक मूवमेंट। डिकम्पोजिशन के माध्यम से हो रहा है, मीडियम से हो रहा है, कंबशन के मीडियम से हो रहा है, ओशन एटमॉस्फेयर के एक्सचेंज के मीडियम से हो रहा है, और सेडिमेंटेशन एंड रॉक फॉर्मेशन के मीडियम से हो रहा है। अगला जो है वो है कार्बन साइकिल। तो कार्बन साइकिल का कुछ नहीं, वही चीज जो पढ़े वही चीज यहाँ पे भी है, वही चीज यहाँ पे भी है कि कार्बन साइकिल का डायग्राम जिसमें एटमॉस्फेयर का जो CO2 है ये सांस छोड़ रहा है, ये भी छोड़ रहा है, ये ओशन एक्सचेंज हो रहा है, फोटोसिंथेसिस एक्सचेंज हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे डेड ऑर्गेनिज्म वेस्ट को डिकम्पोजर्स ले रहा है, फिर ये डिकम्पोजर जो ऑर्गेनिक जो है उसको इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर रहा है, फॉसिल फ्यूल्स में बढ़ रहा है, कंबशन हो रहा है, सेडिमेंटेशन हो रहा है। तो बेसिकली ये एक सर्कुलर मूवमेंट यहाँ पे चल रहा है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट जो है वो एक दूसरे के बीच में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो यही था ये कार्बन साइकिल का डायग्राम। आप इसको सिंपली भी बना सकते हो, ओशियन के बीच में, एटमॉस्फेयर के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, प्लांट्स और एटमॉस्फेयर के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, हार्बिवोर्स और एटमॉस्फेयर के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, कार्निवोर्स और इसके बीच में हो रहा है। तो ये सब ऐसे ही है, ठीक है। इंपॉर्टेंस जो हो गया क्या है कि प्रोवाइड जो है कार्बन फॉर ऑल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। यस, कार्बन जो होता है सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सपोर्ट करता है फूड प्रोडक्शन और लाइफ को, फूड का प्रोडक्शन और लाइफ को जो है ये सपोर्ट करता है, रेगुलेट करता है एटमॉस्फेयर के CO2 एंड क्लाइमेट्स को। रेगुलेट करता है क्या चीज, एटमॉस्फेयर का CO2 और क्लाइमेट्स को। एटमॉस्फेयर का जो CO2 है और क्लाइमेट जो है उसको रेगुलेट करता है, लिंक करता है बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। ये लिंक करता है किसको, बायोस्फीयर को, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर को। ह्यूमन इम्पैक्ट जो है इसका क्या है कि बर्निंग जो है फॉसिल फ्यूल्स का ये इंक्रीज करता है CO2 लेवल। डिफोरेस्टेशन जो है वो रिड्यूस करता है कार्बन अपटेक को। ये काउज करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज को। ये लीड करता है ओशियन का एसिडिफिकेशन को।
समझिए क्या क्या हुआ यहाँ पे। यहाँ पे सिंपल सा है, इसका ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है कि बर्निंग जो हम लोग करते हैं फॉसिल फ्यूल के, उसके वजह से इंक्रीज होता है CO2 लेवल। फिर डिफॉरेस्टेशन, जो फॉरेस्ट हम लोग कट करते हैं उससे रिड्यूस होता है कार्बन इन अपटेक। फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट और क्लाइमेट चेंज जो है उसके वजह से भी होता है, और ये लीड करता है क्या, ओशियन का एसिडिफिकेशन से। क्विक ट्रिक जो है वो क्या है, क्विक ट्रिक में वही है कि जो रिमेंबर रखना है कि कार्बन साइकिल का जो प्रोसेस है उसमें आया फोटोसिंथेसिस, फूड चेन, रिस्पायरेशन, डिकम्पोजिशन, कंबशन और ओशियन एक्सचेंज। डिकम्पोजिशन, कंबशन और ओशियन एक्सचेंज। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का एक्सप्लेनेशन। इसमें हम लोग ने देखा क्या, कार्बन साइकिल के बारे में और उसके ब्रीफ पे अकाउंट दिया, जिसमें बेसिक सा बात यहाँ पे इतनी सा है कि कार्बन जो सा है ये एक एसेंशियल एलिमेंट्स है। एक बार अगर रिकैप कर दें जल्दी से, तो बस वो यही था कि कार्बन जो है वो क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कंस्टिट्यूट करता है कार्बन, फैट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड का डेफिनेशन जो है कार्बन साइकिल जो है ये साइक्लिक मूवमेंट है कार्बन का। बायोटिक बायोटिक कंपोनेंट मेजर रिजर्वोयर जो है एटमॉस्फेयर, ओशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सॉइल, सेडिमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हो गया। साइक्लिक फोटोस एंड ट्रांसफर थ्रू फूड चेन, रेस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन हो गया, और उसके बाद सेडिमेंटेशन हो गया, और उसके बाद कार्बन साइकिल का एक डायग्राम हो गया, इसका इंपॉर्टेंस हो गया, और ह्यूमन इम्पैक्ट्स हो गया। ओके, सो यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। अब हम लोग को बताना है, ब्रीफ अकाउंट करना है नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। पीछे हमने कार्बन साइकिल को देखा, अब नाइट्रोजन साइकिल के बारे में देना है, तो फिर वही होगी, नाइट्रोजन के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। नाइट्रोजन जो है ये रिक्वायर्ड होता है किसके किसके लिए, प्रोटीन के लिए, एमिनो एसिड्स के लिए, न्यूक्लिक एसिड्स के लिए, एटीपी के लिए, क्लोरोफिल के लिए। यस, ऑल्दो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो बहुत ही एबंडेंट है, इज एबंडेंट, लेकिन ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म जो है कैन नॉट यूज इट डायरेक्टली। ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म जो है उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, तो क्या किया जाता है कि देयरफॉर इट मस्ट बी कन्वर्टेड, इसीलिए इसको कन्वर्ट किया जाता है। मस्ट बी कन्वर्टेड, जरूरत जरूरी ही है इसको कन्वर्ट करना यूजेबल फॉर्म में। इसीलिए जो नाइट्रोजन साइकिल है वो डिस्क्राइब करता है सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन बिटवीन एटमॉस्फेयर, सोइल, वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसीलिए इसको कन्वर्ट किया जाता है यूजेबल फॉर्म में, और इसीलिए नाइट्रोजन साइकिल जो है वो भी डिस्क्राइब करता है क्या, साइक्लिक सर्कुलेशन जो है नाइट्रोजन का बिटवीन किस में, ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट से बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट में। तो नाइट्रोजन साइकिल भी एक बायोजियोकेमिकल साइकिल है, जिसमें नाइट्रोजन जो है मूव करता है एटमॉस्फेयर, सोइल से वाटर से ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू। तो मेजर स्टेप जो नाइट्रोजन साइकिल का है ये हम लोग याद रखेंगे। ये हम लोग पीछे भी देखे थे कि नाइट्रोजन साइकिल में कुछ कुछ स्टेप्स था, याद है आपको क्या क्या था। एक नाइट्रोजन फिक्सेशन था, दूसरा नाइट्रिफिकेशन था, तीसरा अमोनिया सोचा एसिमिलेशन था, चौथा जो है वो था एमोनिफिकेशन, और पांचवा जो है वो था डीनाइट्रिफिकेशन, पांचवा डीनाइट्रिफिकेशन। ये 5 स्टेप्स था। तो चलिए एक बार ये 5 स्टेप्स को हम लोग वापस से देखते हैं। सबसे पहला जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसमें सिंपल सा कुछ नहीं, कन्वर्जन करना होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में NH3 में, और अमोनियम में NH4 प्लस में। ठीक है, तो इसमें हम लोग कन्वर्ट करेंगे। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एक बायोलॉजिकल फिक्सेशन चाहिए, एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। 3 मेथड्स हम लोग इसको कर सकते हैं। एक बायोलॉजिकल फिक्सेशन में जो है कुछ ऑर्गेनिज्म है वो करेंगे, एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन में जो है लाइटनिंग जो है वो कन्वर्ट कर देता है, और इंडस्ट्रियल फिक्सेशन में जो है एक हैबोट प्रोसेस है जिसमें हम लोग कन्वर्ट करते हैं N2 से अमोनिया में फॉर फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में। जो है बायोलॉजिकल फिक्सेशन में कौन हो गया, राइजोबियम्स हो गया, एजोबैक्टर हो गया, एजिटोबैक्टर हो गया, क्लोस्ट्रिडियम हो गया, और साइनोबैक्टीरिया हो गया। एजिटोबैक्टर जो वो एनारोबिक है, और साइनोबैक्टीरिया जो है ये एनाबेना या नॉस्टिक जो है ये हो गया। ये फ्री लिविंग एजोबैक्टर्स और रूट नोडल्स लेग्यूम्स हो गया। एटमॉस्फेयर फिक्सेशन में लाइटनिंग जो है वो प्रोवाइड करता है N2, रिएक्ट करता है। लाइटनिंग जो है वो प्रोवाइड करता है एनर्जी किसको, N2 को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जो उसके साथ रिएक्ट कर लेता है और फॉर्म कर लेता है क्या, नाइट्रेट। और जो आता है सोयल में कैसे, वो जो सोयल तक पहुंचता है कैसे, थ्रू रेन से।
और तीसरा जो है हैबर-बोस प्रोसेस हो गया, जिसमें कन्वर्ट करता है N2 को S3 में, कहाँ पे, इंडस्ट्रीज में, और यहाँ पे क्यों होता है, फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन के लिए। ओके, रिजल्ट जो है फॉर्मेशन ऑफ NH4 3 NH4 जो है सॉइल एंड वाटर हो गया। नाइट्रिफिकेशन, माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन और रिड्यूस और नाइट्रोजन जो है, नाइट्रिफिकेशन में हो गया क्या, माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस नाइट्रोजन, माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस नाइट्रोजन। अमोनिया हो गया, नाइट्राइट हो गया, नाइट्रेट हो गया बाय नाइट्रोसोमोनास। देखो यहाँ पे एक नाइट्रिफिकेशन एक प्रोसेस है, जिसमें हम लोग देखेंगे कैसे माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन जो है वो रिड्यूस कर रहा है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। ठीक है, माइक्रोबियल यानी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो है, सबसे पहले जो नाइट्रोजन था, सॉरी नाइट्रिफिकेशन में जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से अमोनिया बना, अब उसको हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं नाइट्रेट में। तो उसको कैसे कर रहे हैं, तो माइक्रोबियल जो है ऑक्सीडेशन के थ्रू कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो अमोनियम आयन मिला था, उसको हम लोग नाइट्रोसोमोनास के थ्रू नाइट्राइट में कन्वर्ट करेंगे। नाइट्राइट जो होता है NO2 होता है, और निगेटिव होता है, माइनस होता है। तो 2 है, नाइट्राइट है, और उसके बाद नाइट्रोबैक्टर आया, तो वो उससे नाइट्रोबैक्टर जो है उसको 3 में कन्वर्ट कर दिया। पहले मोनास हो गया, फिर नाइट्रोबैक्टर हो गया, तो NO3 माइनस नाइट्रेट हो गया। तो ध्यान रखना है, नाइट RITE है तो 2 है, और RATE है तो यहाँ पे 3 है। ठीक है, उसके बाद एसिमिलेशन हुआ कि प्लांट जो है एब्जॉर्ब किया। एसिमिलेशन मतलब कि लेना, तो वही हो गया कि प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब किया, ये जो नाइट्रेट बना था इसको प्लांट एब्जॉर्ब किया। ठीक है, और कन्वर्ट किया इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, अमीनो एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड में। और उसके बाद एनिमल जो है उसको ऑब्टेन, एनिमल जो है ऑब्टेन किया नाइट्रोजन, फीडिंग जो प्लांट्स को और अदर ऑर्गेनिजम्स को। तो पहले सॉइल में जो ये नाइट्रेट बना नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर के द्वारा, और उसके बाद इसको प्लांट लिया, प्लांट से फिर एनिमल में आया, फिर एनिमल से फिर टॉप कार्निवोर्स में आया। तो ऐसे ये प्रोसेस है। एसिमिलेशन में वही कि एब्जॉर्ब करता है NO3 माइनस नाइट्रेट को या अमोनियम को, और कन्वर्ट करता है किसको, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जिसमें अमीनो एसिड्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, न्यूक्लिक एसिड्स हो गया, एक्सेट्रा। और उसके बाद एनिमल जो है फिर ऑब्टेन किया हुआ नाइट्रोजन को बाय फीडिंग ऑन प्लांट्स, बाय फीडिंग ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स से। उसके बाद लास्ट में अमोनिफिकेशन क्या है कि डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर रिलीज अमोनिया बैक टू द सोइल। उसके बाद क्या है कि अमोनिफिकेशन में ये है कि ये जो ऑर्गेनिज्म लिया, ये बाद में जब डेथ कर जाते हैं तो इसका डिकम्पोजिशन होता है। तो डिकम्पोजिशन में क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो रिलीज हो जाता है, रिलीज करता है अमोनिया बैक टू द सोइल। तो ये जो डेड प्लांट एंड एनिमल्स है, ये डिकम्पोजर्स इसको ब्रेक डाउन करते हैं, और इससे जो है वापस से अमोनिया जो है ये रिलीज होता है सॉइल में, और वापस से ये सॉइल को फिर इसको एब्जॉर्ब करता है प्लांट, और ये साइकिल चलते रहता है। डीनाइट्रिफिकेशन वही हो गया, डीनाइट्रिफिकेशन में एक नाइट्रिफिकेशन था, और डीनाइट्रिफिकेशन में वही है, नाइट्रेट को पहले नाइट्राइट में, तो नाइट्राइट से फिर नाइट्रस ऑक्साइड में रहे, फिर उसमें नाइट्रोजन गैस में रहे। इसको डीनाइट्रिफिकेशन का बैक्टीरिया जो हो गया वो हो गया सूडोमोनास और पैराकोकस। इसमें नाइट्रेट को रिड्यूस किया जाता है नाइट्रोजन गैस में, और रिटर्न किया जाता है एटमोस्फेयर अंडर एनएरोबिक कंडीशन, और वापस से एटमोस्फेयर में उसको रिटर्न किया जाता है कैसे, एनएरोबिक कंडीशंस में। तो ये था डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन का उल्टा डीनाइट्रिफिकेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार रिकैप कर दें क्या। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, कन्वर्जन होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का इनटू अमोनिया में, जिसमें बायोलॉजिकल फिक्सेशन है, एटमॉस्फेरिक है और इंडस्ट्रियल है। बायोलॉजिकल में राइजोबियम है, एजोबैक्टर था, क्लोस्ट्रिडियम था, और उसके बाद लास्ट में जो है वो साइनोबैक्टीरिया था, जिसमें एनाबेना और नॉस्टेक था। फिर उसके बाद एटमॉस्फेयर लाइटनिंग जो है वो प्रोवाइड करता है N2 को, जिसकी वजह से वो फॉर्म कर लेता है नाइट्रेट, और वो कम हो जाता है सॉइल में थ्रू कैसे रेंस हो गया। हावर प्रोडक्ट प्रोसेस जो कन्वर्ट करता है N2 इतना हो गया। नाइट्रिफिकेशन जो है माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन रिड्यूस नाइट्रोजन को हो गया। अमोनिया, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्राइट और नाइट्रोबैक्टर हो गया। एसिमिलेशन जो है प्लांट एब्जॉर्ब करता है NO3 कन्वर्ट करता है इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देना। एनिमल जो ऑब्टेन करता है नाइट्रोजन कैसे, फीडिंग ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स हो गया, यहाँ पे हो गया। अमोनिफिकेशन देख लिया हम लोग ने। अमोनिफिकेशन वही है, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स का रिलीज करता है अमोनिया और अमोनियम बैक टू द सोइल से। डीनाइट्रिफिकेशन देख लिए। नाइट्रोजन साइकिल का एक बार डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में कुछ नहीं हुआ, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्सेशन किया गया तो अमोनिया बना, अमोनिया के बाद वही है फिर डीनाइट्रिफिकेशन वही है, NO2 से वापस से यहाँ पे जाना, और इसके बाद
नाइट्रिफिकेशन ये इससे जाके NO3 बनना, तो ये हो गया नाइट्रिफिकेशन वाला, और ये हो गया डीनाइट्रिफिकेशन वाला। अमोनिफिकेशन में जो है वो क्या था कि ये डेड प्लांट और एनिमल्स से जो है NH3 जो है वापस बैक टू द सोयल किया जाता है। बैक टू द सोयल तो है अमोनिफिकेशन से, ये इधर होना चाहिए था। ठीक है, ठीक है। और एनिमल्स हो गया, एसिमिलेशन वही है कि इसको लेके खाया, खाया से फिर एनिमल्स में, एनिमल्स फिर डेड प्लांट बॉडीज में, फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे हो गया। सो ये था हमारा कार्बन साइकिल का डायग्राम। इंपॉर्टेंस ये है, सप्लाई करता है नाइट्रोजन किसके लिए, फॉर प्रोटीन के लिए, न्यूक्लिक एसिड्स के लिए और क्लोरोफिल के लिए। सोयल के फर्टिलिटी को मेंटेन करता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को सपोर्ट करता है, एसेंशियल होता है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लिए। ह्यूमन इम्पैक्ट जो है क्या है, एक्सेस फर्टिलाइजर जो है और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है इंक्रीज करता है रिएक्टिव नाइट्रोजन। काउच करता है क्या, यूटोरिफिकेशन ऑफ वाटर बर्जर, लीड करता है सोयल एंड वाटर पॉल्यूशन, लीड करता है सॉइल और वाटर पॉल्यूशन, इंक्रीज करता है N2O इमिशंस और ग्रीन हाउस गैसेस, लीड करता है N2O इमिशन और ग्रीन हाउस गैसेस और ग्रीन हाउस गैसेस। रिमेंबर रखना है नाइट्रोजन साइकिल जो है उसका एफ नेट से याद रखेंगे। एफ नेट जो है ये बहुत ही इजी ट्रिक है, जिसमें पहला जो है वो हो गया फिक्सेशन, नाइट्रोजन का फिक्सेशन, दूसरा जो एन हो गया नाइट्रिफिकेशन, तीसरा हो गया एसिमिलेशन, चौथा हो गया एमोनिफिकेशन, पांचवा जो हो गया वो हो गया डीनाइट्रिफिकेशन। सो ये था नाइट्रोजन साइकिल का कंप्लीट ब्रीफ अकाउंट, जिसमें हम लोग ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा, फिर उसके बाद डेफिनेशन देखा, फिर उसके बाद मेजर स्टेप्स देखे, फिर उसके बाद कार्बन साइकिल देखा, और उसके लास्ट में उसका इंपॉर्टेंस और ह्यूमन इम्पैक्ट भी देखा कि एक्सेस यूज करते हैं तो वो इंक्रीज कर सकता है रिएक्टिव नाइट्रोजन जो है, काउच कर सकता है यूटोरिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज में यूटोरिफिकेशन हो सकता है, लीड करता है सॉइल वाटर पॉल्यूशन, पॉल्यूशन लीड कर सकता है, तो वाटर बॉडी सॉल्यूशन पॉल्यूशन लीड कर सकता है, इंक्रीज करता है N2O इमिशन जो है, और ग्रीन हाउस गैस इंक्रीज करता है N2 हाउस गैसेस। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, और यहाँ पे होता है हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 8 भी। मिलते हैं अगले वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।